जरा संभल के। क्या बात है अम्मी? आप कुछ परेशान नजर आ रही है, सब ठीक तो है? बहुत परेशान। राफिया का फोन आया था, बता रही थी कि मानूर एक ही जिद लेके बैठी है कि उमर को हर हाल में तलाश करके लाएं। खाना पीना छोड़ दिया, अपनी सेहत की दुश्मन हो गई है। राफिया कह रही थी कि आप आशिर को भेजें, वो आशिर की बात समझती है। अम्मी आप खाला को समझाएं कि वो इस तरह इतनी परेशान ना हो, इस तरह तो उनकी तकलीफों में इजाफा होगा। उन्हें बोलें टेंशन ना ले इतनी। कैसे ना ले टेंशन, कैसे ना ले। अजीब बातें करते हुए एक मुसीबत उनके सर पे टूट पड़ी है। एक तरफ तारिक है, दूसरी तरफ बेटी है। क्या करे वो बेचारी। कितनी चाव से बेटी को रुखसत किया था, क्या पता था लड़की इतनी जल्दी उजड़ जाएगी। देखो बेटा, राफिया मेरी बहन है और उसकी मदद करना हमारा फर्ज बनता है। चले जाओ, उसे समझाओ, तुम्हारी बात वो मानती भी है और समझती भी है। जी मैं बिल्कुल ठीक कह रही हैं। हमें उनके लिए कुछ ना कुछ तो करना ही है। मैं मानूर से जाकर बात करता हूँ, उसे समझाता हूँ। तुम जाओगे ना तो उसे ढारस भी होगी। तुम उसे समझाओ कि जिंदगी में ये उतार चढ़ाव आते हैं, इसे हौसला नहीं हारना चाहिए। उसे हौसला दो बेटा। अम्मी मैं मानूर को अच्छी तरह से जानता हूँ, वो इतनी भी कमजोर नहीं कि इतनी जल्दी हौसला आ जाए। जब तक वक्त इंसान को कमजोर नहीं करता, उस वक्त तक इंसान अपने आप को बहुत मजबूत और ताकतवर समझता है। ऐसा होता नहीं है बेटा। शायद आप ठीक कह रही हैं। अरे फ्रा, क्या हुआ है तुम्हें? ये क्या हालत बना के रखी है तुमने? 2-4 दिन से तुम स्कूल भी नहीं आ रही हो। 1-2 बार मैंने तुम्हें फोन भी किया, तुमने फोन पिक ही नहीं किया। तो मैंने सोचा मैं तुम्हारे आके खैरियत ही ले लूं घर पे। वो हमारी तबीयत नहीं ठीक थी, इसलिए स्कूल से छुट्टी कर ली। ऐसे लग रहा है जैसे जिस्म से किसी ने सारा खून निचोड़ लिया हो। कहने की जरूरत नहीं है, तुम्हें देख के साफ लग रहा है जैसे कोई मुर्दा कब्र से उठ के बाहर आ गया हो। अच्छा स्कूल की सुनाओ, क्या किसी ने पूछा हमारे बारे में? अरे पूरा स्टाफ रूम तुम्हारी इस गैर हाजिरी की वजह से अपसेट है। ब्रेक टाइम में रोजाना ये बात डिस्कस होती है कि मिस इफ्रा क्यों नहीं आ रही है इतने दिन से। मगर क्यों? बाकी टीचर्स भी तो छुट्टी करती हैं। हाँ, बाकी टीचर्स भी छुट्टी करती हैं, लेकिन वो एप्लीकेशन देती हैं। एप्लीकेशन नहीं दे तो पता है सैलरी कटती है। बस अचानक तबीयत ऐसी खराब हुई कि एप्लीकेशन देना याद ही नहीं रहा। डोंट वरी, तुम्हारी तरफ से मैं ही सर खावर को कल एप्लीकेशन दे दूंगी। ओके? एक बात सच बताना, तुम्हारी इस एब्सेंस की वजह सर खावर और उस दिन की कैंसिल होने वाली मीटिंग तो नहीं? हाँ। वो नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। थैंक गॉड, मैं समझी शायद तुम इस वजह से स्कूल से एब्सेंट हो इतना। सुने, सर खावर ने हमारा तो नहीं पूछा? नो, आई डोंट नो। नहीं तो नहीं, वो बस यूं ही मेरी तबीयत ठीक हो जाए तो मैं आ जाऊंगी स्कूल, इस वजह से बस नहीं आ रही। कौन आ गया? आ रही हूँ। अरे आशिर तुम? अस्सलाम वालेकुम खाला। वालेकुम अस्सलाम। मैं करता हूँ। मैं करती। जीते रहो बेटा। खाला ये मेडिसिन में ले आया हूँ। बड़ी लंबी उम्र है बेटा तुम्हारी। अभी तुम्हें बैठी हुई याद कर रही थी। मैं सोच रही थी कि मेरे घर में अल्लाह, कहने का मतलब है कि
अपने घर में तुम लोग शिफ्ट हो गए अदीना तो बहुत खुश होगी, इतना अच्छा प्यारा घर है। जी खाला, अदीना तो बहुत खुश है और घर को तो आप अच्छी तरह से जानती हैं। अम्मी कह रही है मजीद डेकोर करके फिर कुरान खानी करवाएंगे, सबको बुलाने का इरादा है। अच्छा, महानूर बेटा देखो, मुझे लगता है तुम्हारे बाबा आए हैं। अच्छा तुम बेटा देखो, तुम मुझे मेडिसिन का बताओ ये कैसे देनी है। खाला ये वाली जो है ना, तारिक रजदी का यही घर है? जी यही घर है। आप? दरअसल उन्होंने एक एफआईआर दर्ज कराई थी, उस सिलसिले में मैंने बात करनी है। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? जी आ जाइए। अस्सलाम वालेकुम इंस्पेक्टर। जी जी फरमाएं। तारिक राजदी साहब कहाँ पे? जी वो मेरे खालू हैं, अभी घर पे नहीं है। आप मुझे बताएं क्या काम है सर? एनीवे, तारिक साहब ने एक एफआईआर दर्ज करवाई थी। एक औरत मेरे पास आई है, वो बता रही थी कि उसकी बेटी उन्हीं लोगों के कब्जे में जिनकी एफआईआर आप लोगों ने दर्ज कराई थी। बता रही थी बहुत खतरनाक लोग हैं और उनकी बेटी को जान का खतरा है। समामा उनकी कैद में है, कह रही थी। जी बहरहाल ये थी। ये वही औरत है जो उस दिन ज्वेलर्स पे मेरा नेकलेस बेचने के लिए आई थी। मैं पूरे यकीन से कह सकती हूँ कि ये वही औरत है। क्या आप मुझे बता सकते हैं इसका समामा के साथ रिश्ता क्या है? मैंने इसे एक बार समामा के साथ रक्षा में भी देखा था। मुझे एक बार, सिर्फ एक बार आप मुझे इस औरत से मिलवा दें। मैं इस औरत को जिंदा नहीं छोड़ूंगी, उसका मुंह नोच लूंगी मैं। बेबी हौसला रखें आप, हम तफ्तीश कर रहे हैं ना, बहुत जल्द दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। इंस्पेक्टर साहब ये बताएं कि इन्होंने बयान क्या दिया? वो बता रही थी कि उसके दामाद और उसके घर वालों ने उसकी बेटी को गायब करा दिया है। बल्कि वो तो एफआईआर दर्ज कराने आई थी और एफआईआर में अपने दामाद उमर और अपनी बेटी की सास का नाम गौहर बता रही थी। और मेरा ख्याल में आप लोगों ने भी यही नाम बताए थे। एग्जैक्टली यही नाम। इसलिए मैं आप लोगों के पास आया हूँ कि शायद आप लोगों की मदद से ये केस हल हो जाए। सर आपको इस केस में हमारी कोई भी हेल्प चाहिए हो, कभी भी चाहिए हो, हम हाजिर हैं। ठीक है आशिर साहब, आप एक काम करें, मुझे अपना नंबर दे दें। जैसे कोई नई मालूमात मुझे मिलती है मैं आपसे जरूर शेयर करूंगा। जी प्लीज। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू सो मच। हमारे साथ ये सब कुछ करने वाली समामा थी और करवाने वाली उसकी माँ साजदा बेगम। हमारे घर पे चोरी भी उसी ने की। मैं तो कभी सोच भी नहीं सकती थी कि मेरी सबसे गहरी दोस्त इतनी बड़ी झूठी और धोखेबाज निकलेगी। मेरा तो अब हर रिश्ते पे से ये एतबार उठ गया है। तुम्हारी चची ने कितनी बार कहा कि ये लड़की ठीक नहीं है, इससे दूर रहे। ना तुमने उनकी बात सुनी ना मैंने मानी। अब देखो भुगतो अब। लड़की तो वाकई फ्रॉड निकली और ऊपर से सोशल वर्क के नाम पर तुमसे पैसे आती रही। वो खुदाया, इतनी बड़ी फ्रॉड। उमर के घर वालों के साथ साथ तुम्हारी तबाही की जिम्मेदार ये लड़की भी है। तो वो अपने किए की सजा भुगत रही है ना। वो उमर उसे लेके गायब हो गया है और अब उसकी माँ साजदा बेगम दुआएं दे रही होती हैं। जो जुल्म इन माँ बेटियों ने मिलकर तुम्हारे साथ किया है ना, उसका नतीजा इन दोनों के सामने बहुत जल्द आएगा। और ये उमर देखना कुत्ते की मौत मरेगा एक दिन इंशाअल्लाह। मॉम, साजदा बेगम के सामने आने से मेरा केस स्ट्रांग हो गया है। कम से कम पुलिस को ये तो पता चल गया है कि उमर अपना नया बिल कहाँ बना रहा है। अल्लाह करे पुलिस बस जल्दी से उसे गिरफ्तार कर ले। उम्मीद पे दुनिया कायम है मॉम। समामा को जो नया नंबर था वो साजदा बेगम ने पुलिस को दे दिया है। पुलिस वो नंबर ट्रेस कर रही है और कॉल रिकॉर्ड भी कर रही है, जिससे काफी मदद मिलेगी।
और आशिर ने भी बाबा को काफी हौसला दिया था। वापसी में गाड़ी में कह रहे थे कि वो पुलिस के साथ राब्ते में रहेंगे, जो भी बात होती रहेगी वो हमें बताता रहेगा, इत्तला करता रहेगा। हाँ बेटा, आशिर ने बहुत साथ दिया है हमारा। ऐसे लगता है जैसे हमारा अपना बेटा है। जब भी आता है फल खाना जो कुछ उससे बन पाता है लेके आता है। मॉम प्लीज प्लीज आप आशिर को मना कर दें, इस तरह से मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट हर्ट होती है। अगर ये सब तुम्हें पसंद नहीं है तो तुम उसे कॉल करके यहाँ क्यों बुलाती हो? उस फ्रॉडी उम्र के लिए उससे हेल्प क्यों मांगती हो? तब तुम्हारी सेल्फ रिस्पेक्ट हर्ट नहीं होती? बोलो। आप नहीं जानती मॉम, ये सब कुछ मैं बहुत मजबूरी में करती हूँ। इसके सिवा मेरे पास और कोई ऑप्शन भी तो नहीं है ना। तो बेटा मेरे पास भी कोई ऑप्शन नहीं है आशिर के अलावा। तारिक जब तक अच्छी तरह ठीक नहीं हो जाते, फिर से कमाने नहीं लग जाते, तब तक आशिर के सिवा कोई चारा नहीं। अरे रिश्ते तो बहुत है, एक से एक खानदान के लड़के हैं मेरे पास मौजूद। कनाडा, अमेरिका और लंदन के लड़के लड़कियों के रिश्ते हैं मेरे पास। अरे मेरा तो कोई रिकॉर्ड ही नहीं तोड़ सका आज तक। ये मैरिज ब्रो वाले हैं ना, आज तक रिकॉर्ड नहीं तोड़ा मेरा इन्होंने। अरे बस कर दो ना आंटी, तुम तो बोले ही जा रही हो, मेरी भी सुन लो। मुझे अपने नंद के लिए ऐसा रिश्ता चाहिए जो लड़का शहर से बाहर रहता हो, वैसे मुल्क से बाहर भी चलेगा। जो भी हो, ये मनहूस ना मुझे यहाँ नजर नहीं आनी चाहिए। और मेरी ना कोई शर्त भी नहीं है, मतलब ना तालीम की कोई फिक्र है, ना उम्र की कोई कैद है, और तलाक याफ्ता हो या रंडवा हो, मुझे कोई फिक्र नहीं, बस रिश्ता हो जाए। बात तो तुमने बिल्कुल सही कही है। ये जो नंदे होती है ना, इनको मेके से दूसरे शहर में ही अच्छी लगती हैं। ये रोज रोज आकर ना भाभीियों का सुकून तबाह कर देती हैं ये। क्या तुम्हारे पास ऐसा कोई रिश्ता है? अरे तो इससे क्या होता है, तुम्हारी नंद के लिए दूसरे शहर से रिश्ता लाना मेरे बाएं हाथ का खेल है। पहले मेरे हाथ पे फीस तो रखो ना। बड़ी अजीब बात कर दी आंटी तुमने। जब मेरा रिश्ता करवाया था तो क्या फीस नहीं मिली थी तुम्हें? इस बार भी मिलेगी, और वो भी दुगनी। बस मेरा काम करवा दो, वो भी जल्द अज जल्द। बस जल्दी से इस बला से जान छूट जाए मेरी। अरे इसके लिए थोड़ा टाइम तो दो ना, और जैसा तुमने कहा ना उसके लिए तो टाइम चाहिए। देखो मैं पीछे नहीं हटूंगी, ऐसा रिश्ता ढूंढ कर लाऊंगी कि तुम्हारी तबीयत खुश हो जाएगी। वाह वाह वाह, मेरा तो दिल खुश कर दिया ये बात कह के आंटी तुमने। लो चाय लो, ठंडी हो रही है। बस ये हो जाए मनूज से कभी जान छूट जाए जल्दी से। यकीन करो मेरा जीना हराम किया उसने। बस तुम मुझे अच्छी सी फीस दे देना। हाँ फिक्र ना करो। क्या हाल है?
I hope you're doing good. नहीं बता रहा। चल कोई बात नहीं। उठो। उठो। तुमने मुझे सचमुच माफ कर दिया है? जितना कह रहा हूँ सिर्फ उतना करो। उसके अलावा एक लफ्ज भी निकाला ना तो जुबान खींच लूंगा, समझ आई? नहीं, मैं कुछ भी नहीं कहूंगी। जैसा तुम कहोगे वैसे ही करूंगी। मैं नहीं करूंगी कुछ भी। गुड, करना भी चाहिए। पता है क्यों? क्योंकि तुम्हारी आजादी का वक्त आ गया है। उमर, तुम मजाक तो नहीं कर रहे हो ना मुझसे? सच कह रहे हो? मजाक तो नहीं कर रहा, लेकिन अब अगर तुमने कोई गलती की ना तो माफ भी नहीं करूंगा। नहीं। चलो उठो। I said get up. I said get up. चुपचाप खड़ी हो जा, मैं तुम्हारे दिमाग में इससे रोशनदान बना दूंगा। मैं समझ आई? चलो चलो। छोड़ो मुझे। चुप। छोड़ो। चुप। चुपचाप चलती हो। उमर, खुदा का वास्ता है, मुझे छोड़ दो। हाँ छोड़ दूंगा, जब वक्त आएगा छोड़ूंगा तुम्हें। चलो। नहीं, चेंज करो, अच्छे से नहाओ, और फिर चलेंगे। तुम्हारी आजादी का वक्त आ गया, आजाद कर रहा हूँ तुम्हें। देखो, अब मैं इससे ज्यादा तुम्हें और यहाँ रख नहीं सकता। इट्स बीन टू मच। ठीक है, तुमने मेरा नुकसान किया है, एंड आई डू फील द पेन फॉर इट, बट कोई बात नहीं, वो नुकसान मैं किसी और से पूरा कर लूंगा। ओके? तुम भी क्या याद रखोगी कि किस सखी से पाला पड़ा। आजादी देने वाले इस तरह बंदूक की नोक पर कैद नहीं करते। तुम यहाँ से चली जाओगी तो आजाद तो हो ही जाओगी ना। समामा! समामा! अरे मामा, आप यहाँ बैठी है, समामा को भागते हुए नहीं देखा क्या आपने? समामा कहाँ है यार? क्या हुआ? अरे क्या हुआ? क्या कह रहे हो आशिर? मानूर की सहेली भी मिली हुई थी। अल्लाह माफ करे, कैसा वक्त आ गया है, किसका एतबार करे कोई? ये तो बड़ी खतरनाक लड़की निकली।
शक्ल से कितनी मासूम लगती थी। क्या भला सा नाम था उसका? समामा। समामा। शक्ल से कितनी भली मानस और ऊंचे घर की लगती थी। सोचा भी नहीं था कि ये इतनी कोई घुन्नी लड़की है। आशिर बेटा, ये सब लोग पकड़े जाएंगे ना? अब तो समामा की माँ भी सामने आ गई है। जी अम्मी, उम्मीद तो पूरी है, क्योंकि साजिदा बेगम से ये तो पता चल गया है कि उमर एंड ग्रुप किस शहर में। पुलिस पूरी कोशिश कर रही है और जब से हमारे इलाके के पुलिस स्टेशन में नए SHO आए हैं तो मानूर के केस में जान पड़ गई। मुझे पूरी उम्मीद है। बहुत अच्छा है, अल्लाह करे सब के सब पकड़े जाएं। हमारी बच्ची को बीच खला में लटकाया हुआ है। मैं तो राफिया से कहूंगी कि सबसे उमर उमर से जान छुड़वाएं, तलाक दिलवाएं मानूर को। बाकी बात में देखी जाएगी। जिंदगी बर्बाद हो गई लड़की की। अच्छा, मैं खालू की तरफ जा रहा हूँ, मैंने उनके साथ पुलिस स्टेशन भी जाना है। जरूर जाओ बेटा। मैं तो ये कहूंगी कि तुमसे उनकी जितनी भी मदद हो सकती है जरूर करना। सिला देने वाला अल्लाह ताला है। और हाँ, राफिया को मिलाद का बताना ना भूलना, समझे बेटा? जी। मेरी मानूर। चलो, बहुत भागने का शौक हो रहा था, हाँ? चला। नजर आ रही है? ये भरी हुई है, समझ आई? अब अगर भागने की कोशिश की तो पहली गोली तुम्हारी टांग में मारूंगा। सारी उम्र लड़ा दी फिर, समझ आ रही है ना? उमर, क्यों बना बनाया खेल बिगाड़े हो? पहले तो बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे कि मैं अपना नुकसान पूरा करूंगा। अब जब फल खाने का वक्त आया है तो तुम फसलें उजाड़ रहे हो। मैं ऐसा कुछ नहीं होने दूंगी। वैसे भी मिसेस अलमास अभी आने वाली है। इसके सामने बहादुरी दिखानी तुम्हें बहुत महंगी पड़ेगी। कौन उजाड़ रहा है फसल? मैं तो बस इसे ये बता रहा हूँ कि इसका आखिरी चांस भी क्या है। अच्छा, जल्दी करो, इसका सौदा पक्का करो और पैसे जेब में डालो। मिसेस अलमास इसे खुद ही देख लेंगे। चलो शाबाश, चलो रेडी हो जाओ। और इसके बाद ना कोई होशियारी मत करना, समझ आई? चलो। हाय हाय हाय, सारा दिन गुजर जाता है, काम खत्म नहीं होते। सुबह होती है तो काम करना शुरू हो जाती हूँ। सुन रहे हैं आप? तुमने मुझसे कुछ कहा कभी जो मैं सुनूं? अच्छा, तो फिर कह देती हूँ। हाँ बोलो। गौर से सुनिए, आपको मेरी और महानूर की कोई फिक्र है या नहीं? तुम कैसी बातें कर रही हो? तुम मेरी जिंदगी की साथी हो और मानूर तो मेरे जिगर का टुकड़ा है। तो इस जिगर के टुकड़े को सारी जिंदगी इस छोटे से घर में रखकर सीने से लगाकर रखने का इरादा है क्या? क्या मतलब है तुम्हारा? तो आप महानूर की खुला के लिए किसी वकील से राब्ता क्यों नहीं करते? या फिर उमर का इंतजार कर रहे हैं कि वो वापस आएगा और आकर महानूर को ले जाएगा? इस ख्वाबों की दुनिया से निकल आए, ये नहीं होगा। तो पता नहीं कभी पुलिस के हाथ आएगा भी या नहीं। और हमारी बेटी, उसकी कोई उम्र नहीं निकल गई। पहाड़ जैसी जिंदगी, कौन सी उसकी जिंदगी खत्म हो गई? उसे घर में बिठा कर रखेंगे क्या? शादी भी तो करनी है उसकी। बात तो तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। मैं जल्दी किसी वकील से बात करूंगा ताकि महानूर की उस धोखेबाज शौहर से जान छूट जाए। लेकिन बहरहाल हमें उस वक्त तक इंतजार करना होगा जब तक कि उसका बच्चा पैदा ना हो जाए। सोच तो मैं भी यही रही हूँ, लेकिन हमें पहले से कुछ ना कुछ करना तो पड़ेगा ना। कौन करेगा बगैर जहेज के मेरी बेटी से शादी? आप फिक्र मत कीजिए, मेरी नजर में एक बहुत अच्छा रिश्ता है जो हमारी बेटी को 3 कपड़ों में बगैर जहेज के ब्याह कर ले जाएगा। लगता है मेरी तरह नाकामियां सह कर तुम भी दिन में ख्वाब देखने लग गई हो। हमारे ख्वाबों का आशियाना तो हमारा घर था और उस घर में अब आलिया बाजी रहती है। और अगर उसी घर में हमारी बेटी बहू बनकर चली जाए तो
वाकई आलिया मानूर को अपनी बहू बनाने पे तैयार हो जाएगी और आशिर कबूल कर लेगा उसे। ये सब आप मुझ पर छोड़ दें, आप फिक्र ना करें। बस एक बार आप महानूर को खुला दिलवा दें, बस सब हो जाएगा। अल्लाह करे ऐसा ही हो। ऐसा ही होगा। ना भाई ना, तुम्हारी डिमांड बहुत ज्यादा है, कुछ कम करो। देखो भाई, एक बात मैं पहले से बता दूं, एक पैसा कम नहीं होगा। पढ़ी लिखी आला तालीम याफ्ता लड़की है, बोलने का हुनर आता है, सुनने वाला उसे घंटों सुने ना तो नहीं थकता। ऐसा नायाब हीरा ना तुम्हारे जखीरे में पहली दफा होगा। गौहर बेगम, इसका फैसला तो बाद में होगा, पहले उस हीरे का दीदार तो करा दो। मुझे पता है तुम्हारा फैसला उसी के हक में होगा। तो मैं एक सोने की चिड़िया दे रहा हूँ, वो भी बिल्कुल फ्री। माला माल कर देगी तुम्हें, माला माल। ये सब तुम पहले से कैसे कह सकते हो? देखो अलमास बेगम, तुम्हारे धंधे के एक एक गाहक के बारे में मैं सब कुछ जानता हूँ। मैं ये भी जानता हूँ कि तुम किस एरिया में कितने गज के घर में रहकर ये बिजनेस कर रही हो। मुझे ये भी पता है कि तुम्हारे आने वाले सारे क्लाइंट्स बिजनेसमैन हैं, जो कि अपना अपना ज़ौक़, अपना अपना शौक रखते हैं। तो ये उनके लिए बिल्कुल परफेक्ट रहेगी। अच्छा, बातें ही बनाओगे या लड़की भी दिखाओगे? दिखा देते हैं, ऐसी भी क्या बात है। मामा, रानिया, बेबी को लेकर आओ। तो ये है मेरा वो बेशकीमत हीरा। अब बताओ, इसके बारे में की हुई कोई भी बात तुम्हें गलत लगती है? हाँ ठीक है, लड़की तो मुझे बहुत अच्छी लगी, पर इसके साथ कोई गड़बड़ तो नहीं है ना? तुम अच्छी तरह जानते हो मैं साफ सुथरा काम करती हूँ। अच्छा, तो अब तुम मुझे जानवर की तरह बेचोगे, लेकिन उमर मैं ये होने नहीं दूंगी। अगर तुम्हारे हाथों मरना मेरे नसीब में लिखा है तो सुकून से जीने मैं तुम्हें भी नहीं दूंगी। खामोश, बिल्कुल खामोश। इसके बाद एक लफ्ज और मत निकाल। सौदा पक्का करो अलमास बेगम और लड़की को ले जाओ। तो तुम हो मेरी नई मालिक। चलो, कहाँ जाना है? मैं तैयार हूँ तुम्हारे साथ चलने के लिए। देखा तुमने, इसे तुम्हारे साथ जाने की कितनी जल्दी। अब जल्दी से मेरे पैसे दो और इसे लेकर जाओ। ना भाई, तुम लोगों ने मुझे उल्लू समझ रखा है। इस मैदान में 30 साल से काम कर रही हूँ। इस लड़की के तेवर देख के मुझे लगता है आगे जाके मेरे लिए कोई मसला खड़ा करेगी। ना बाबा, मैं इस सौदे से बाज आई। ये किस तरह की बात कर रही हो तुम? इस तरह के मसाइल निपटाना तुम्हारे बाएं हाथ का काम है। ना भाई ना, ये सौदा बड़ा महंगा है। हूँ मैं 2 नंबर औरत, पर काम में 1 नंबर करती हूँ। मेरे यहाँ हर लड़की अपनी मर्जी से काम करती है, इसलिए मैं अपने साथी से नहीं ले जा रही। तुम किसी और को देखो। बहुत जबान चल रही थी ना तुम्हारी, बहुत जबान चल रही थी। अभी मैं तुम्हारा छोड़ो मुझे, तुम्हें माफ करने का, अपनी जिंदगी बचाने का जो आखिरी मौका दिया था ना, गंवा दिया तुमने। ठीक है, लेकिन अब ऐसा है तो ऐसा ही सही। अब अगर मांगोगी तो मौत भी नहीं दूंगा तुम्हें। चलो। अच्छा खासा काम होते होते रह गया। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम सलाम। आशिर भाई ने आज मुझे इतनी शॉपिंग कराई है, मेकअप किट, शूज, बैग्स, इतना कुछ मैं आपको दिखाती हूँ। एक मिनट, पहले मैं दिखाऊंगा। अम्मी, ये देखें। अरे वाह, ये सूट भी देखें। माशाल्लाह माशाल्लाह, दोनों चीजें बहुत खूबसूरत, कीमती और नफीस हैं। आप भी तो खूबसूरत हैं। और मेरे लिए बहुत कीमती भी। लेकिन आशिर, ये इतनी महंगी चीजें, इतनी फजूल खर्ची अच्छी नहीं होती। मैं इतने प्यार से आपके लिए लेकर आया हूँ, ऐसे तो ना कहें, फजूल खर्ची तो ना कहें। ठीक है, लेकिन अच्छा होता अगर तुम अपनी खाला और मानूर के लिए भी एक एक जोड़ा ले लेते। तो अम्मी, आप उन्हें भी ले दीजिएगा ना, इसमें कौन सी बड़ी बात है। भाई, आप कुछ बोल रहे हैं? मैं दिखाऊंगा। आंखें बंद करें।
आंखें खोलें। अल्लाह, सोने के कड़े माशाल्लाह बहुत खूबसूरत हैं और खासे वजनी भी हैं। मेरी चॉइस थी। अच्छा मैं खुद पहनाऊंगा आपको अपने हाथ में। पागल हो गए हो? अब इस उम्र में ये सोने के चमचमाते हुए कड़े पहनती हुई मैं अच्छी लगूंगी? जी, ये तो मैं अपनी बहू के लिए रखूंगी। और तुमसे भी यही कहूंगी कि अब कुछ जेवर मतलब हार, चूड़ियां, बुंदे ये सब खरीद के लाओ तो मैं उसके लिए रखूं। इसे क्या हुआ? ये चिढ़ क्यों गई? अम्मी क्या करती हैं यार, इतने प्यार से आपके लिए लेकर आए थे, आपने तो दिल ही तोड़ दिया। कह रहे थे मिलाद के मौके पर खुद सूट सिलवा के दूंगा और ये कंगन पहनाऊंगा। अरे मैं तो उसके ही भले का सोच रही थी कि शादी के लिए उसके लिए संभाल के रखूंगी, उसी को पहनाऊंगी। अम्मी मेरी बात सुने, इधर देखें। आप हमारी माँ हैं, हमेशा से हमारे लिए कुर्बानियाँ देती हुई आई हैं। हम औलाद हैं, हमारे भी तो कुछ फराइज हैं। और मिलाद के मौके पर सारा खानदान आएगा और जब आप उनके सामने ये चूड़ियाँ और ये सूट पहनेंगी, सबकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी, जल जाएंगे सब। और ये वही रिश्तेदार हैं जो हमें इन सारी चीज़ों के ना होने की वजह से अपने आप से दूर रखते थे। और अब हमारे पास सब कुछ है, हमारा वक्त है ये, और अब हम सबको सब कुछ दिखाएंगे। नहीं अदीना, नहीं, ये वक्त बड़ा जालिम होता है, ये कभी भी किसी एक का होके नहीं रहता। आज अगर वक्त के पहिए ने हमें ऊपर पहुंचा दिया है तो कल नीचे भी गिरा सकता है। इसे बर्दाश्त करना सीखो। अम्मी अब मेरा ये मतलब भी नहीं था। तो मनाना पड़ेगा। अगर अभी तुमने मेरी कॉल रिसीव नहीं की, मैं तुम्हारी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दूंगा। बहुत जल्दी कॉल रिसीव कर ली तुमने, वरना मुझे तो लगता था कि आज भी तुम इस दीवाने को ऐसे ही तड़पाओगी। लगता है कि मेरे अंदर की जो आग है ना, उसने तुम्हारे दिल पे रखे पत्थर को पिघलाना शुरू कर दिया है। सर क्यों करते हैं आप ऐसी बातें? अपनी उम्र देखिए और हरकतें देखें। सर हम आपके बेटी की उम्र के हैं। स्टॉप दिस नॉनसेंस इफ्रा। देखो ये 40-50 साल की एज कोई एज नहीं होती, समझी? और वैसे भी लाइफ एंजॉय करने का कायल। सर तो फिर आप करें ना एंजॉय, हमने आपको कब रोका है? बस आप हमें माफ कर दीजिए। ये पगली, हम मिलके एंजॉय करेंगे ना। और देखो इफ्रा, ये बात तो भूल ही जाओ कि मैं तुम्हारा पीछा छोड़ूंगा। एक बात तो बताएं, आपको अल्लाह मियां से डर नहीं लगता? देखो इफ्रा, मैंने इस वक्त लेक्चर सुनने के लिए कॉल नहीं की, समझी? बल्कि 1 मिनट रुको, मैं तुम्हें अभी एक वीडियो सेंड करता हूँ, वो देखना।
देखना कैसे कमाल की एडिट की है मैंने। तुम्हारा वो हाथ जोड़ना, मेरा तुम्हारे गालों को छूना, तुम्हारा सिसकना, रोना धोना, एक एक मोमेंट कमाल का है इफ्रा। बल्कि मुझे तो जब भी तुम्हारी याद आती है ना, मैं वो वीडियो देखना शुरू कर देता हूँ। नहीं 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 सर सर सर, खुदा के लिए हमें वो वीडियो मत भेजिएगा। कुछ नहीं होता पगली, जब ज्यादा शर्म आए ना अपनी आंखें बंद कर ले। रो क्यों रही हो इफ्रा? देखो मैं कभी भी नहीं चाहता कि तुम रो, मैं तो तुम्हें खुश रखना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि हम दोनों एंजॉय करें लाइफ को। प्लीज मेरी बात मान लो। देखो मैं तुम्हें बहुत खुश रखूंगा और किसी को पता भी नहीं चलेगा। सर सर हमें मत भेजिएगा, नहीं देखनी हमें वो वीडियो। खाला, ऐसे तो रो रो के बीमार पड़ जाओगे, जरा हिम्मत से काम लो, अल्लाह सब बेहतर करेगा। अच्छा किया होगा तो अच्छा होगा। मैंने अपनी बेटी को खुद ही गलत रास्ते पे डाल दिया, तो सजा भी मुझे ही मिलनी चाहिए। खाला कुछ तो बोलो, तुम्हारी खामोशी से मेरे दिल को कुछ हो रहा है। तुमने असगर से पता किया? मेरी समी का कुछ पता चला? वो जिंदा तो होगी ना? हाँ, मैं उसी से बात कर कर आ रही हूँ। उसने बताया कि इस केस में एसएचओ बहुत ज़्यादा दिलचस्पी ले रहा है, तो उम्मीद है कि समी जल्द से जल्द मिल जाएगी। वो समी की सहेली के घर वाले भी तो उसको ढूंढ रहे हैं ना? वो तुम्ही ने तो मुझे बताया था। हाँ। जब तक समामा नाम की मुसीबत इस घर में सवार है ना, मैं सुकून से नहीं सो सकती। पता नहीं वो कौन सी मनहूस घड़ी थी जब तुमने उससे शादी का फैसला किया था। तंग आ गई हूं मैं इस लड़की से, और मैं नहीं चाहती कि इस नए शहर में किसी को भी हमारी हकीकत के बारे में मालूम। तो क्या करूं? छोड़ दूं उसे? जाने दूं यहां से? ये मैंने कब कहा? आपके सामने अलमास बेगम से उसका सौदा हुआ था ना। अब उसकी बकवास की वजह से अगर सौदा नहीं हो सका तो मैं क्या करूं? लेकिन एक बात याद रखिएगा, इसे छोड़ूंगा नहीं मैं। तो क्या उसके खून से हाथ रंगोगे? देखो उमर, याद रखना, हमने लोगों को सिर्फ धोखे और झूठ से लूटा। यार अगर अलमास बेगम से सौदा हो जाता, अपना नुकसान भी पूरा हो जाता और इससे जान भी छूट जाती। लेकिन अब क्या मतलब? मॉम, मासी आज भी नहीं। रानिया, हम किस टॉपिक पे बात कर रहे हैं और तुम क्या मासियों की बातें शुरू कर रही हो? तो मॉम मैं क्या करूं? आप घर का हाल देखें, ये सब मैं तो नहीं कर सकती। इस नए शहर में मैं कहां से मासी ढूंढ के लाऊं? एक कभी सोच भी लिया कर, मासी घर पर मौजूद, मुफ्त की रोटियां तोड़ रही है और आप लोगों को नजर ही नहीं आ रहा। थिंक अबाउट इट, राइट? ओके जी, मुझसे पूछ ले। जी जी आसिफ भाई, बहुत अच्छे से सारी तैयारी हो गई है, सब मेहमान आ गए, बस आपका इंतजार है, आप पहुंचे। और हाँ, भाभी को भी साथ लेके आइएगा। जी, अल्लाह हाफिज। माशाल्लाह माशाल्लाह, अम्मी आप कितनी हसीन लग रही हैं इस सूट में, और ये कंगन पहनकर तो आपने मेरा दिल ही जीत लिया। मैंने आपको कभी सोना पहने देखा नहीं है। मेरी हमेशा से ये ख्वाहिश थी, बल्कि मेरा ख्वाब था कि मैं अपनी कमाई से आपको कंगन पहनाऊं। मुझे अल्लाह की जात से कोई शिकायत नहीं, इस सोने से बढ़ के हीरे जैसा बेटा दिया मुझे। I love you, अम्मी। वो अदीना कहाँ है? अब यहीं कहीं थी मेरे ख्याल, ड्राइंग रूम में मेहमानों की तरफ। हाँ, मैंने ही उससे कहा था कि मेहमानों के पास जाके बैठे। तुम अब तो खुश हो ना? तुम्हारी ख्वाहिश पे भी नए कपड़े भी पहन लिए, सोने के कंगन भी पहन लिए।
मैं बहुत खुश हूँ और अब मैं यही चाहता हूँ कि आप रोजाना एक से बढ़कर एक जोड़ा पहने और ये सोने के कड़े पहन के बस आप ऑर्डर चलाते रहें, यहाँ जाओ वहाँ जाओ, ये करो वो करो, ऐसा करो वैसा करो। तुम्हारी सारी ख्वाहिशें मेरी सर आंखों पे। मेरी एक बात मानोगे? तुम अपने लिए भी एक हुक्म चलाने वाली ले आओ। वो मैंने आसिफ भाई को फोन किया था, वो आते होंगे, वो अपनी फैमिली के साथ मैं जरा मेहमानों को रिसीव करूँ, आप भी बस जल्दी से आ जाइएगा, ठीक है? आज तुम्हें एक एक चीज का हिसाब देना पड़ेगा। अलमास के साथ चली जाती तो बहुत अच्छा होता, लेकिन नहीं गई ना तुम। योर चॉइस। अब जो मैं तुम्हारे साथ करूंगा मेरा कसूर तो नहीं हुआ ना? हाँ? उमर क्या, खुदा के लिए ऐसा नहीं करना। क्या करने लगे हो उमर तुम? उमर मुझे एक और चांस दे दो, मैं आइंदा नहीं करूंगी ऐसे। ऊपर नहीं। नो 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 नो, गेम इज ओवर। अरे ये क्या बेटा, अभी तक वैसे बैठी हो? चलो उठो, तैयार हो, जाना नहीं है? नहीं मॉम, मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा। क्यों दिल नहीं चाह रहा? मनाओ अपने दिल को बेटा, जाना पड़ेगा। तुम्हारी खाला ने इतने प्यार से बुलाया है, कोई और मौका होता तो मैं भी ना चाहती, मना कर देती, लेकिन मिलाद है, जाना तो पड़ेगा। चलो उठो, शाबाश, जल्दी से तैयार हो जाओ। ऐसा नहीं होगा, मैं अपने ही घर में मेहमान बनकर जाऊं, मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकती। बेटा ये सब बर्दाश्त पैदा करनी पड़ेगी तुम्हें, वक्त का यही तकाजा है। देखो सब्र का फल मीठा होता है। मेरे साथ चलो, यहाँ अकेली बैठी रहोगे तो ऐसी इधर उधर की बातें सोचती रहोगी, परेशान रहोगी, वहां कम से कम दिल तो बहल जाएगा ना तुम्हारा। मैंने कहा ना, मुझे नहीं जाना। वहां सब लोग मुझे अजीब अजीब निगाहों से देखेंगे, मुझसे उल्टे सीधे सवाल पूछेंगे, मुझसे नहीं होगा मॉम। मेरी बेटी इतनी बुज़दिल हो सकती है, ये मैंने कभी सोचा भी नहीं था। बेटा गोली मारो सबको, हमें क्या लेना देना उनसे, बाहर भी जाए हमारी तरफ से। हमें बस आशिर और बाजी से ताल्लुक रखना है, उनसे वास्ता है। चलो उठो, शाबाश, उठकर तैयार हो जाओ। मैं तुम्हारा सूट इस्त्री कर आई हूँ, जाके वो पहनो और चलते हैं। आ जाओ, शाबाश। आ जाओ ना। जी आ रही हूँ। ये बातें मेरी सोचने की नहीं है, मुझे तो बस कुछ वक्त अपना रंगीन बनाना है। सोचो तुम कितनी फेमस हो जाओगी, दुनिया में तुम वायरल हो जाओगी, लोग तुम्हें हीरोइन समझेंगे, तुम हीरोइन बन जाओगी और पूछेंगे मैं पानी पिएंगी, मैं आपको पानी पिलाता हूँ। बहुत रियायत दे दी तुम्हें, अब तुम्हें अपने दिल से बाहर आना ही पड़ेगा। मेरी अधूरी मोहब्बत जरूर पूरी होगी।
भाई अल्लाह का शुक्र है सब कुछ बहुत अच्छे से हो गया है ना। अदीना बेटा, आशिर ने वो कोरमे और बिरयानी की देगे पहुंचा दी यतीम खाने? जी अम्मी, जावेद भाई के साथ खुद देने चले गए। चलो शुक्र। ऐसे ये बड़ा अच्छा हुआ, कुरान खानी करवा के आपने बहुत ही अच्छा किया आलिया आपा। अब देखिएगा अल्लाह के कलाम की बरकत से इस घर में हमेशा सुकून रहेगा। भाई अल्लाह का बड़ा करम है। मेरी तो ख्वाहिश थी कि जब भी मैं नए घर में जाऊंगी कुरान खानी करवाऊंगी। अल्लाह ने सारे खानदान के सामने पर्दा रख दिया। वैसे खाने से लेके सभी इंतजामात बहुत ही अच्छे थे। वैसे इसका क्रेडिट तो आशिर भाई को जाता है। अब्बू के जाने के बाद उन्होंने सारी जिम्मेदारियां बखूबी निभाई। इसमें कोई शक नहीं है आपा, आशिर बहुत ही मेहनती और जिम्मेदार लड़का है। बस अब बहुत हो गया आपा, अब उसकी दुल्हन लेके आ जाएं आप। और वैसे भी देखे ना, उसकी बेरंग जिंदगी में खुशियों के रंग बिखर जाएंगे ना इंशाल्लाह। अब मुझे यही फर्ज पूरा करना है। अरे हाँ, तुमने किसी रिश्ते का बताया था ना मुझे? जी जी मुझे याद है। बस जरा आप मेहमानों से फारिग हो जाएं, फिर आपको तफसील से बताती हूँ। मुझे बताएं ना कौन लड़की है, कैसी है, कहाँ है। मुझे आशिर भाई की शादी का बहुत शौक है और आपको पता है सारे खानदान वाले उन पर नजरें लगा के बैठे हैं। इससे पहले सचमुच की नजर लग जाए, मैं चाहती हूँ कोई अच्छी सी सीधी सादी सी बेघर सी लड़की उनकी जिंदगी में आ जाए। बताएं ना कौन है। देख रही हैं आप कितनी जल्दी हो रही है इसको। बहनों को होती है भाइयों की शादी की जल्दी। ये तो है, बताती हूँ, तफसील से बताती हूँ। लगता है जो काम तुम्हें मैंने कहा था वो तुमने कर दिखाया है। बिल्कुल सही समझी। जैसे ही तुमने अपनी नंद के रिश्ते का कहा, झट से वैसा ही रिश्ता मिल गया। अरे लड़के का खानदान भी तुम्हारी मर्जी का है। अरे भाई जल्दी से तस्वीर दिखाएं, मुझसे तो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा, सब्र नहीं हो रहा, जल्दी करें। अरे बताती हूँ ना, पहले ये तस्वीर तो देखो। आंटी ये क्या है? मैंने तो तुमसे किसी लड़के की तस्वीर लाने को कहा था। ये तो अच्छी पक्की उम्र का आदमी है। अरे तुमने ही तो कहा था कि लड़का बेशक रंडवा ही चलेगा और दूसरे शहर का भी होना चाहिए। अच्छा जो भी है छोड़े ना, ये बताएं कि ये रहता कहाँ है और करता क्या है? अपना कारोबार है, जमीन और जायदाद का मालिक है। और सबसे अच्छी बात ये है कि अभी तक कुंवारा है, अपने आइडियल की तलाश है और अकेला भी है। तुम इसकी पक्की उम्र पर मत जाओ, पैसे वाला है और तुम्हारी नंद को तो बहुत खुश रखेगा और रहता भी इस्लामाबाद में है। वो तो ठीक है, लेकिन बस मैं अपने मियाँ से डरती हूँ, कहीं वो ये तस्वीर देखकर मना ना करता। भाई अपने शोहर को इस रिश्ते पर राजी करना तो तुम्हारा काम है। तुम जब कहोगी मैं लड़के को ले आऊंगी। चले ठीक है, मैं पहले फुरकान से बात कर लूँ फिर मैं बता दूंगी। देखते हैं आगे क्या होता है। अच्छा तुम देखो, देर मत करो, ऐसे रिश्ते रोज रोज नहीं मिलते। ठीक है मैं बताती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मिलाद खैरियत से हो गया, सबको बहुत अच्छा लगा खाला। हाँ बेटा, माशाल्लाह से सब अच्छा हो गया। खाला आपने ये कपड़े देखे, ये सूट जो अदीना आपके और मानूर के लिए लेकर आई है? बेटा इस तकल्लुफ की क्या जरूरत थी, रहने देते। हम कौन सा कोई गैर है, अपने ही तो हैं। नहीं खाला, हम अपनी खुशी से लाए हैं आपके लिए। मानूर तुम ऐसे ही प्रिंट पहनती हो ना, तुमने देखे सूट? जी देख चुकी हूँ और अदीना बता भी चुकी है। खाला बस आप आज रात यहीं रुकेंगे हमारे पास? नहीं बेटा, रात तो नहीं रुक सकते। तुम जानते तो हो तुम्हारे खालू की तबीयत ठीक नहीं, उन्हें वक्त पर दवा देनी होती है। वो अकेले फिर ऐसे ही लेटे रहते हैं, दवा ही नहीं खाएंगे। खाला आप रुकने के लिए तैयार हो जाएं, खालू की टेंशन ना लें, मैं उन्हें जाकर ले आता हूँ एक बार। नहीं मुझे अभी इसी वक्त घर वापस जाना है। हाँ बेटा चलना होगा, निकालो तुम गाड़ी। चलिए जैसे आपकी मर्जी, फिर मैं गाड़ी निकालता हूँ, आपको लोगों को छोड़ा हूँ। अच्छा सब लोग आए हुए थे माँ, आप ही नहीं थे बस। अजीब तमाशा बना के रखा हुआ है, फकीर समझते हैं सबके सब हमें। जिसको देखो आके खाना देके जा रहे, शॉपर्स पकड़ा दिए।
कोई खैरात है क्या जो हमें दे रहे? अदीना को देखा था आपने, कितना इतरा रही थी वो। ब्रांडेड कपड़े, कीमती कपड़े। थोड़े से वक्त और हालात क्या बदल गए, सब अपनी औकात भूल कर बैठ गए। इससे क्या हुआ, क्यों इतने गुस्से में? छोड़े इसे, मैं आपके लिए खाना लाती हूँ, खाना खा लें। बिरयानी और कोरमा बहुत मजे का, सब मेहमान आए थे, आलिया बाजी ने सबको बुलाया और सबके सब आपका पूछ रहे हैं। हाँ, मैं एक जरूरी काम से अपने दोस्त से मिलने गया वो। हाँ, पर आपके काम, अपना खून मत जलाओ। क्या हुआ बेटा, क्या बात? बाबा पुलिस स्टेशन क्यों नहीं गए? मैंने आपसे कहा था ना कि आप वहां जाएं, ताकि वो गौहर बेगम और उमर के केस को संजीदगी से देखें। सब भूल कर बैठ गए हैं, हर चीज तमाशा बना के रख ली है। उसने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी है। सारा पैसा वापस चाहिए मुझे अपना। बेटा, मैं कितनी बार तो जा चुका हूँ थाने। इस नए एसएचओ ने उम्मीद तो काफी दिलाई। और हाँ, वो साइदा बेगम भी वहां आई हुई थी, बुरी तरह से रो रही थी बेचारी। तुम ही बताओ कि हम क्या करें? बाबा, मजबूर आप होंगे, लेकिन मैं नहीं हूं। मुझे अपना बदला चाहिए उमर से। इसकी वजह से तो ऐसा लग रहा है जैसे कि हमारी इज्जत 2 कौड़ी की भी नहीं रही है अब। और वो जो समामा की माँ है ना, उससे भी मिलना है मुझे। खुद बात करूंगी मैं उनसे। अच्छा बेटा, ठीक है, सब हो जाएगा। अच्छा चलो, तुम आके बैठो तो सही ना, परेशान मत, बैठ जाओ, शाबाश, बैठ जाओ। भाई मान गई मैं आपकी समझदारी को। आपने आशिर के बारे में जो कुछ भी कहा वो हर्फ ब हर्फ ठीक था। देखे तो इतने कम अरसे में माशाल्लाह उसने कितनी तरक्की कर ली। और आपने देखा उसको कंपनी ने जो घर दिया है वो भी कितना खूबसूरत है। मेहनती और काबिल इंसान है वो। उसके हाथ मट्टी भी लग जाती है तो सोना बना देता है। और फिर वो तो खैर है ही हीरा। तुम्हें एक बात बताऊं, मैं जिस कंपनी की तरफ से उसको घर मिला है ना, वो एक दिन उसका मालिक बनकर रहा है। और क्या ही अच्छा होना कि आपकी भांजी दुल्हन बनकर इस घर में आ जाए। वैसे मैंने आलिया आपा से ना ढके छुपे अंदाज में बात की थी। तो फिर क्या कहा? वो तो राजी हैं। बहुत अच्छी बात है। फुरकान से बात कर लेते हैं एक बार फिर, और आलिया आपा को सीधा उनके घर ले जाओ। अच्छा है, हमारी इफ्रा को वो देख भी लेंगे। नहीं, क्या मतलब? मैं तो कहती हूँ आप फुरकान और उसकी बेगम से बात करके इफ्रा को यहीं बुलवा लें। कहीं ऐसा ना हो कि आलिया आपा दूसरे शहर का सुनकर बिदक जाए और इनकार कर दे। देखे ना, लोग दूसरे अजनबी शहर में पराये लोगों में रिश्ता करते हुए डरते हैं। और फिर कितना ही अच्छा हो, इफ्रा यहाँ आ जाएगी तो उन लोगों को भी आसानी हो जाएगी। बात तो दिल को लगती है तुम्हारी, पर न जाने फुरकान इसके लिए राजी होगा भी कि नहीं। क्यों नहीं राजी होगा वो? आप मामू हैं उसके, कोई दुश्मन थोड़ी है जो उसके लिए बुरा सोचेंगे। देखें, आप एक बार ना इफ्रा के साथ फुरकान को भी यहाँ बुला ले, वो तसल्ली कर ले, आशिर से मिल ले, फिर जो फैसला करना चाहे कर ले। देखो, वो एक कारोबारी आदमी है, इस तरह उसका पहले से आ जाना मुनासिब नहीं है। हाँ, अलबत्ता इफ्रा को अगर आशिर की फैमिली ओके कर देती है तो फिर आ जाएं वो लोग भी। चले, जिस तरह आपको मुनासिब लगता है उस तरह कर लें। सोचते हैं थोड़ा। ये देखिए, इफ्रा के लिए जो लड़का मैंने पसंद किया है उसकी तस्वीर। मुझे पूरी उम्मीद है आपको बहुत अच्छा लगेगा।